रात को नया चांद मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, फलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक और आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो ये ईद सबके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए और अमन, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हर किसी के बीच में बना रहे, यही दुआ आज हम ईद के दिन करते हैं। और इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे गुलिस्तान फैमिली का जो जम्मू ऑफिस है और यहाँ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके मन में क्या है। हालांकि खबरों से हटकर कुछ बात करेंगे तो सबसे पहले हम रुक करते हैं जहाँ पर गुलिस्तान न्यूज़ बुलेटिन की खबरें बनाई जाती हैं। हमारे सीनियर्स भी हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी हमारे जो सीनियर प्रोड्यूसर राहुल सानी सर हैं उनसे, क्योंकि जो न्यूज़ बुलेटिन आप देखते हैं जो जम्मू ऑफिस से यहाँ बनता है और पढ़ा जाता है और उनके पीछे इनकी मेहनत जो होती है वो उससे भी रूबरू करवाएंगे। तो राहुल सर, हालांकि हर दिन आप गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बुलेटिन्स तो बनाते हैं, बहुत मेहनत भी आपकी रहती है, बिहाइंड द कैमरा रहते हैं, आज कैमरे के सामने खबरों से हटकर कुछ बात करते हैं। खबरें बनाना तो एक तरफ, आपके अंदर का जो शायर है या सिंगर है उससे भी मुलाकात करवाएं हमारे दर्शकों की। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ना ही मैं शायर हूँ या सिंगर हूँ। वैसे ही कभी हर किसी के मन में तो है, हर किसी के अंदर। तो आज ईद के मौके पे मैं चाहूँगी कि जो राहुल सर हैं वो अपने अंदर के शायर को से मुलाकात करवाएं हमारे दर्शकों की। मेरे अंदर शायर, खैर इतना बड़ा मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब टाइम मिलता है तो मैं देखता रहता हूँ। लिख नहीं लेते हैं, देख लेते हैं। लिखने का, शायरी लिखने का मेरा कोई इतना तो कोई शायरी हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहेंगे? तो जी, दौर कागजी था, देर तक ख़तों में यादें महफूज रहती थी। अब दौर मशीनी है, पल भर की यादें उंगली से डिलीट हो जाती हैं। ओह वाह, क्या बात है। तो आपने देखा कि हालांकि बहुत पूरा दिन ये घिरे रहते हैं खबरों के बीच में ही, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं अपने लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। तो ईद के मौके पर क्या मैसेज दें? ईद के मौके पर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा अपने पूरी देश की आवाम को, जम्मू कश्मीर की आवाम को, कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, अफवाहों पे ना जाएं और आपसी भाईचारा जो है सभी समुदायों से मेरी ये अपील रहेगी कि वो, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं या देश के अन्य हिस्सों में हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देश में कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि जो हर किसी को नागवार गुजर रहा है। तो मेरी यही अपील रही कि इस ईद पर हर कोई एक प्रण ले कि हमें आपसी भाईचारा बना के रखना है, प्रेम से रहना है, ताकि हमारा देश जो है ये तरक्की करे और जो सपने जो हैं हम अपने पूरे कर सकें, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो अन्य लोग हैं, हर किसी का सपना हो। इस ईद पे बस यही दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बहुत अच्छा मैसेज राहुल सर ने दिया कि सभी प्यार मोहब्बत से रहें और जो भाईचारा है जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हर कम्युनिटी के जो लोग हैं एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। तो चलिए हमारे दविंदर सर से आपको मिला देते हैं, हमारी गुलिस्तान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं काफ़ी देर से और डोगरी बुलेटिन में आपने अक्सर इनको देखा होगा। तो आज ईद के मौके पर डोगरी में कोई मैसेज आप डोगरी च मैसेज मैं ईद के मौके पर सारे शा पैह्ले बधाई देना चाहता, मुबारकबाद देना चाहना। तो मैं ये आखना चाहना कि जेह्ड़े भी त्यौहार होंदे, चाहे डोगरे होन, चाहे ये ईद होऐ, चाहे कोई भी होऐ, ये त्यौहार होंदा आपसी मेल मिलाप दा। त्यौहार सिर्फ हिंदू है चाहे मुस्लिम होऐ, त्यौहार है आपसी मेल मिलाप, भाईचारा कन्नै रवो, एक दूजे कन्नै रली मिलियै रवो, सुख शांति कन्नै रवो। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि एक दूसरे के साथ रहें, सुख शांति से रहें। और जैसे हमने देखा कि हमारे बहुत मुस्लिम भाई दिवाली हमारे साथ मनाते हैं, हमारे हिंदू भाई ईद से एक साथ मनाते हैं। तो एक दूसरे के त्यौहार का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, बस यही हम चाहते हैं। तो चलिए हम आपके मुलाकात करवाते हैं हमारी एक एंकर से जिनका नाम तनदीप कौर है। अक्सर स्क्रीन पे तो आपने इन्हें देखा ही होगा। तो तनदीप, आज ईद के मौके पर सबसे पहले क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो सबको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और इस दिन का बेसब्री से सब इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन ही इतने पकवान जो है वो भी खाने को मिलते हैं। मेरे तो फेवरेट हैं कि कब ईद आए और इतने सारे पकवान जो भी उस दिन बनाए जाते हैं वो खाने को मिले।
संदीप, तुम्हें नहीं लगता कि ईद के दिन या कोई भी त्योहारों वाइब्स अलग होती हैं, ऐसे सेलिब्रेशन का मन करता है, सेलिब्रेट करने का मन करता है, तो तुम भी अपने जो फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनके पास घर जाती हो, कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा? बिल्कुल बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं और वाइब्स तो हर एक त्यौहार की अलग ही होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। ईद पे स्पेशली मज़ा आता है, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, मुझे तो बहुत कुछ खाने को मिलता है, तो मैं पहले अपने दोस्तों को ना ईद मुबारक करने से पहले पूछती हूँ कि आज क्या क्या बना है घर पे, तो मुझे वो बताओ, फिर मैं ईद मुबारक बोलूँगी। तो रही बात ये तो मजाक की, लेकिन बहुत ही इंजॉय जो है हम उनके साथ करते हैं और मुझे लगता है कि सबको इसे इंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जिस तरह से आजकल माहौल हम देख रहे हैं, तो उसके चलते अब ईद आई है और मुझे लगता है कि सबको पुरानी चीज़ें भूलकर ईद को एक खुशी के साथ और मिलजुल कर ज़रूर मिलाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तंदीप, ईद मुबारक तुम्हें भी। तो तंदीप से हमने आपको मिलाया और हमारे जम्मू ऑफिस के तमाम लोग हैं, चाहे वो कैमरामैन हैं, चाहे वो एडिटर हैं या एंकर हैं या न्यूज़ प्रोड्यूसर हैं, कोई भी हैं, आपकी आज मुलाकात कराएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, पर मेहनत तो उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे एडिटर हैं, काफ़ी देर से गुलिस्तान फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, लवली सर हैं। तो लवली सर, ईद के मौके पर क्या कहना चाहोगे? पहले तो सारे देशवासियों को ईद मुबारक। और ईद के इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी आपसी भाईचारा बनाए रखें और इस देश को मजबूत बनाएं, ताकि हम अच्छे काम करके इस देश को मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लवली सर। तो आपने देखा कि हमेशा स्क्रीन के आगे रहते हैं, अपने सिस्टम के आगे रहते हैं, प्रोग्राम्स, बुलेटिन्स एडिट करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और आज आप देखेंगे जो बिहाइंड द कैमरा लोग रहते हैं या कैमरा के सामने रहते हैं, सबकी मेहनत होती है, जो भी आप स्क्रीन पर देखते हैं। तो अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी एंकर जसलीन कौर से। तो जसलीन, ईद है, ईद का त्यौहार है, तो आज ईद के मौके पर क्या खास करने वाली? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मुझे तो बस कोई बहाना चाहिए होता है, कोई भी त्यौहार क्यों ना आए, कि तैयार होकर आना, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस को मतलब फ्लॉन्ट करना। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा त्यौहार है कि जहाँ पर मैं कोई त्यौहार छोड़ती नहीं, चाहे वो ईद हो, गुरुपुरब हो, दिवाली हो। और अच्छा लगता है कि सबके साथ बाहर जाना, कुछ खाना पीना, घूमना फ्रेंड्स के साथ, और ख़ास तौर पर कोई भी त्यौहार आने से पहले जो शॉपिंग करनी होती है, वो तो सबसे इंटरेस्टिंग रहती है। बिल्कुल जसलीन की मैं एक बड़ी ख़ास बात आपको बता देती हूँ। कोई भी त्यौहार आता है, चाहे वो गुरुपुरब आए, दिवाली आए, ईद आए, सबसे पहले कुछ दिन पहले जसलीन का क्वेश्चन होता है कि प्रियंका क्या डाल रही हो, क्या पहन रही हो उसमें। तो ये जो आप पहले से डिसाइड करके रखती हैं, ज़्यादा अच्छा फील होता है आपको इससे? मे भी मतलब एक शौक सा हम कह सकते हैं कि एक पैशन सा है कि इसको लेकर कि कुछ इतनी थी। और क्योंकि हम रोज़, अगर हम बात करें, न्यूज़ हम पढ़ते हैं, हमने रोज़ ब्लेजर्स पहने होते हैं, तो एक बहाना भी मिल जाता है कि इन त्योहारों में हम ट्रेडिशनल कुछ पहन सकते हैं, अलग कुछ सूट वगैरह, तो ज़्यादा खुशी इसलिए भी होती है। जोक्स अपार्ट, मैं तारीफ़ ही कर रही हूँ जसलीन की कि ये सारे त्यौहार एक जैसा मनाती है, चाहे ईद आ जाती है या गुरुपुरब आ जाता है, दिवाली आ जाती है या कोई भी त्यौहार आ जाता है, बस खुशी मनाने का बहाना भी होता है। और हर किसी त्यौहार पर इक्वल फीलिंग आती है कि हाँ भाई, आज सेलिब्रेशन का वक्त है। तो चलिए, हमारे साथ एक और एंकर हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। जेके चैनल की एंकर हैं हमारे साथ, पल्लवी हैं, और साथ ही साथ हमारे जम्मू ऑफिस के डिजिटल हेड भी हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए, पल्लवी जम्वाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। तो पल्लवी, बताइएगा आज ईद के दिन कितनी खुशी महसूस कर रही हैं, और हमारे जो तमाम गुलिस्तान न्यूज़ के जितनी भी हमारी बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमें देखती हैं, उनको क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो सभी को ईद मुबारक। और जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, स्पेशली गुलिस्तान के हैं, 24/7 के हैं, जो ये चैनल के हैं, सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और इसी तरीके से ईद जो है हर साल खुशहाली लेकर आए, सबको लेकर तंदुरुस्ती लेकर आए। जिस तरीके से पिछले 2 साल से पैंडेमिक रहा है, उस बीच काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को रही है, खासकर जो इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं है लोग, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही है। तो इस बार जो ईद आ रही है वो आप सबके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, वेल्दीनेस लेकर आए, तो यही मैसेज मैं देना चाहूँगी। तो चलिए, जब स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत चेहरे दिखते हैं आपको, तो उसके पीछे भी जो मेहनत है वो मेकअप आर्टिस्ट की होती है। और एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत देर से हमारे गुलिस्तान फैमिली से जुड़े हुए हैं शमी दमीर। तो शमी सर, आज ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सारथों को पहले सारे की इस बड़े दिहाड़ी दी मोती मोती मुबारक सारे इस चैनल की तरफों
गुलिस्तान जेके मीडिया हाउस की तरफों गुलिस्तान डोगरी चैनल की तरफों कि जे मैं गुलिस्तान डोगरी चैनल कन्नै इस वक्त पेज कन्नै जुड़े दा ते इस करियै मैं अपने चैनल की तरफों ये मती इस बड़े ध्याड़े दी मुबारकां दिन्ना कि सारें गी ये त्यौहार जेह्ड़ा खुशियें कन्नै ते एक भाईचारे कन्नै ते आपस विच मिलियै ते प्यार कन्नै मनाना चाहिए। जी शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि सभी प्यार से इस त्यौहार को मनाएं और हालांकि जितनी एक्साइटमेंट हमें बाकी त्योहारों पे होती है हर किसी को इस त्यौहार पे भी आती है। एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और चलिए अब आपको लिए चलते हैं जहाँ पर न्यूज़ बुलेटिन जहाँ से चलाए जाते हैं, आपको वो सेक्शन दिखा देते हैं। तो चलिए अब हम आपको अपने स्टूडियो ले आए हैं और स्टूडियो में कैमरा तो आपको पता है होता ही है और कैमरा के पीछे कौन होता है उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तो सबसे पहले हमारे साथ सुनील सर हैं, अजय सर हैं, राकेश सर हैं, जो हमारे कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, बुलेटिन्स होते हैं तो कैमरा हैंडल करते हैं और कैमरा हैंडल करना बहुत ईजी नहीं होता है, जितना लगता है उतना ईजी नहीं होता है। आपको बहुत एक्सपर्ट उसके लिए होना पड़ता है और साथ ही बहुत मेहनत लगती है। आप थोड़ी देर भी कैमरा पकड़ेंगे तो आप थक जाएंगे, बट स्टिल इतने लंबे लंबे प्रोग्राम्स में वो पेशेंस रखना और उस कैमरे के पीछे जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो ईद के मौके पे आप सब क्या कहना चाहेंगे? हमारी सब की तरफ से ईद मुबारक। हमारी सब की तरफ से ईद मुबारक। जी हम अपनी तरफ से और जेके चैनल की टीम की तरफ से हम सबको ईद मुबारक देना चाहते हैं। और जैसे कि मैम ने कहा ईद एक ऐसा त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। एक दिन हमारे गुलजार सर भी हमें घर पे ले गए थे ईद वाले दिन, उन्होंने हमें इनवाइट किया था खाने पे और बहुत ही अच्छी खीर बनाते हैं वो, इतनी स्वाद होती है उनकी खीर, खाने में मज़ा बहुत आता है। तो आपने देखा एक दूसरे के घरों में जाते हैं, खीर सवैयाँ खाते हैं और कितना प्यार बांटते हैं। और जो कैमरा अभी भी है उनके पीछे इन सबके हेड हैं कुलदीप सर, वो हैं हालांकि कैमरा कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी आप सभी को ईद मुबारक। तो चलिए गुलिस्तान फैमिली के बाकी एडिटर्स से भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं और आप देख सकते हैं हमारे एडिटर सेक्शन है और सुरम सर हमारे साथ हैं। तो सुरम सर आज ईद के मौके पर क्या कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत सारी ईद की शुभकामनाएं। अब जहाँ से बुलेटिन्स हमारे ऑपरेट होते हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उसके पीछे भी कितनी मेहनत होती है। हालांकि आपको कभी दिखाया नहीं जाता है पर आज इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ के इस सेक्शन के हेड हमारे साथ विनोद जम्वाल सर हैं, साहिल केरनी सर हैं। तो विनोद सर आप ईद के मौके पर क्या मैसेज? हालांकि बहुत बिजी हैं विनोद सर, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे विनोद सर का, पर ईद के लिए एक मैसेज फटाफट लेंगे। ईद की सबको बड़ी बड़ी मुबारकें और सुख शांति की अपील करते हैं कि देश में सुख शांति रहे। बस इतना ही बोलूँगा। शुक्रिया। तो साहिल केरनी सर भी हैं, अक्सर स्क्रीन पर भी आपने देखा होगा, साथ ही साथ इसको भी ये हैंडल करते हैं। तो साहिल सर ईद के मौके पर कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईद का त्यौहार है, सांप्रदायिक तरीके से मनाएं और आपस में मिलजुल के मनाएं। बिल्कुल। और हालांकि आपको हमारी फैमिली में कुछ ही वक्त हुआ है, बट स्टिल अगर पूछा जाए दिल्ली ऑफिस, कश्मीर ऑफिस, जम्मू ऑफिस या कहीं से भी आपका फेवरेट कौन है, तो आप किसका नाम? देखो अब जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली हो, फेवरेट तो सब रहते हैं क्योंकि एक ऑफिस कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है। सबके साथ मज़ा आता है काम करने में। जगह जगह पे काम करता हूँ, हर एक फील्ड में करता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है काम करने के लिए। शुक्रिया। तो एडिटर सेक्शन में एक और एडिटर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। काफ़ी खुश मिजाज हैं, खुद भी हंसते रहते हैं, हम सबको भी हंसाते रहते हैं। मिलिए चिक्की से। हालांकि अभी तक मुझे इनका असली नाम पता नहीं है, तो चलो आज मैं वो भी पूछ लूँगी। तो जैसे कि सर आपको सब चिक्की बुलाते हैं, असली नाम क्या है? असली नाम मेरा ऑफिस में वैसे कोई जानता नहीं है, पर फिर भी आज मैं बता दूं, मेरा असली नाम अनिल कुमार है, जो कि सभी को ऑफिस में कोई नहीं जानता सिवाय अकाउंट सेक्शन के। बिल्कुल, क्योंकि क्या है अकाउंट सेक्शन को तो पता ही था होना है, क्योंकि उनको सैलरी देनी होती है। तो चिक्की के नाम से तो ट्रांसफ़र नहीं होगी सैलरी, इसलिए उनको पता है। तो मुझे भी इतने साल हो गए तो मुझे भी पहली बार पता चला है कि इनका नाम चिक्की नहीं है, इनका नाम अनिल है। तो चलिए आप बताइए आज ईद के मौके पे मैसेज तो चलो बाद में ले लेंगे, पहले बताइए पूरी गुलिस्तान फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन है? वैसे तो सारे के सारे फेवरेट है, ज़्यादा से बोलूँगा एक तो आप तो सबसे फेवरेट है वही मेरे। थैंक यू। वो उसके बाद आगे हमारे प्रवीण सर, जो जिनके साथ वो बेटा ज़्यादा मानते हैं मुझे।
तो वो मेरे ज़्यादा फेवरेट है। तो ईद मुबारक के मौके पे क्या मैसेज? बस कुछ नहीं, बस सभी भाइयों को ईद मुबारक, सब खुश रह साथ रह के मनाए पूरे, हिंदूचारा भाईचारा सब बराबर रखे, सबको मुबारक। शुक्रिया। चलिए, जहाँ हमने एडिटर से मुलाकात कराई, एंकर से मुलाकात आपकी करवाई, कैमरामैन से मुलाकात करवाई, तो हमारे जम्मू ऑफिस की जो हेड हैं उनसे मुलाकात आपकी करवा देती हूँ। आशा सरमाल मेरे साथ है। हालांकि स्क्रीन पे आपने बहुत बार इन्हें सीरियस देखा होगा, उतनी सीरियस नहीं है ये जितनी स्क्रीन पे लगती है, बट स्टिल आज आशा से आपको हम रूबरू करवाएंगे। तो आशा, ईद पे सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि पूरी गुलिस्तान फैमिली में से आपका मोस्ट फेवरेट कौन? बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए सबसे पहले तो ईद मुबारक सभी को, और ईद बहुत अच्छे से मनाइए, खुशी आपके जीवन में बुलाए। और अब फेवरेट हैं तो वन एंड ओनली सनम सर, और इस वक्त अगर सब मुझे देख रहे हैं गुलिस्तान की टीम, तो वो मुझे सब मारने वाले हैं, क्योंकि सनम सर के साथ तो मेरा रोज़ लाइव रहता है। एंड थैंक यू सो मच कि सबको ये बताने के लिए कि मैं एवरी टाइम यहाँ पे सीरियस नहीं रहती हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जब लोग मिलते हैं तो उनका यही कहना होता है, मैम आप बहुत सीरियस होती हैं और क्यों आप में अपने चेंजेस नहीं ला रही हैं। तो मेरे अंदर बहुत चेंजेस होते हैं, मैं खुश भी होती हूँ, नो डाउट। प्रियंका आपको बेटर बताएगी। एंड थैंक यू सो मच प्रियंका। और बिल्कुल, और जो एक किरदार स्क्रीन पे दिखता है और एक किरदार होता है बिहाइंड द स्क्रीन, तो आशा सरमाल के वो दोनों बिल्कुल अलग किरदार हैं। बहुत हंसती भी है सबके साथ, सबसे बहुत बातचीत भी करती है, हमको हंसाती भी है। तो क्या कहेंगी कि इतना सीरियस लुक और अंदर से इतनी हंसमुख आशा, दो अलग अलग पर्सनैलिटी, तो क्या कहेंगी कि ऐसे स्क्रीन पे कभी स्माइल आती नहीं है? क्योंकि बड़े सारे लोग मुझे भी पूछते हैं आपकी वो एंकर बहुत सीरियस रहती है ना, तो क्या वहाँ पे और यहाँ पे दो अलग अलग आशा हैं? तो दोनों का थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, दोनों आशा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। नहीं, दोनों आशा अलग अलग नहीं है, एक ही आशा सरमाल है। पर ऐसा होता है कि जब आप स्क्रीन पे कुछ पढ़ रहे हैं या फिर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं एंकर पार्ट कर रही होती हूँ तो वो मेरा एक जॉब होता है जिसमें मैं अपना 100% नहीं 1000% देती हूँ, और उस वक्त सीरियस नहीं कहा जा सकता, उस वक्त मैं अपने एक किरदार में होती हूँ। और जब मैं उस चीज़ से बाहर हटती हूँ तो एक पर्सनल लाइफ आ जाती है जिसमें मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, मेरे कलीग हैं, और उनके साथ हंसी मजाक होता है। लेकिन हाँ, जब मैं हॉट सीट पे होती हूँ तो उस वक्त बहुत खतरनाक होती हूँ। बिल्कुल, तो शुक्रिया आशा। और जिस तरह से आशा ने बताया कि स्क्रीन पे ये थोड़ा खतरनाक होने की कोशिश करती हैं, हालांकि ऐसे सबके साथ काफ़ी मिलजुल के रहती हैं। तो फ़िलहाल आपको हम लिए चलते हैं हमारी एक और एंकर के पास। तो चलिए, अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं हमारे ऑफिस के सबसे एंटरटेनिंग एंकर से, जो हालांकि स्क्रीन पे बहुत प्रेजेंटेबल हैं बट स्टिल देखा जाए तो बहुत हंसाती हैं हमें। तो मेरे नाम से मिलती जुलती हैं, इसलिए मेरी फेवरेट भी हैं। प्रियंका चौधरी से मिलिए आप। तो प्रियंका, ईद पे क्या कहना चाहोगी? ये तो नहीं मैं तुमसे पूछूंगी, क्योंकि तुम्हारे से तो मैं बहुत सारी बातें कहलवा सकती हूँ। गाने गुनगुनाती है बहुत अच्छी प्रियंका, शायरी करती है, बहुत मल्टी टैलेंटेड है। और प्रियंका क्या क्या कर लेती हो? सबसे पहले तो यही कहूँगी, प्रियंका मीट प्रियंका। और जैसे आपने मुझे बहुत अच्छे शब्दों के साथ नवाजा है कि मैं आपकी फ़ेवरेट हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं आपकी फ़ेवरेट हूँ। बहरहाल ईद मुबारक तो सबको रहेगी, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि वो दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ ना करे, मैं तुझे भूल कर जिंदा रहूं, खुदा ना करे। और ऐसी हसरतों को और ऐसी ही कोशिशों को बरकरार रखते हुए, जैसे हम स्टूडियो में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उम्मीद है बहुत से हमारे जो बाकी एंकर्स हैं, और अगर ख़ासतौर पर कुछ एंकर्स का अगर यहाँ पे जिक्र करने जाऊँ तो शायद अल्फाज कम पड़ जाएंगे, नाम कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सबका ही कंट्रीब्यूशन रहता है। प्लस आप अब चाहती हैं कि मैं कुछ गाना आपको सुना दूँ, तो मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। सबको ईद की बहुत 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 मुबारक हो। तो प्रियंका बताइए, ईद पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप किसी फ्रेंड के पास गई हो, अपनी सवैयाँ खाई हो या बनाई हो अपने किसी फ्रेंड के लिए, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग? हाँ,
मैं जब अपनी कॉलेज के दिनों की बात अगर शेयर करना चाहूँ, मैं बीएड कर रही थी और बीएड मैंने जिस कॉलेज से की है वहाँ पर मेजॉरिटी हमारे साथ मुस्लिम स्टूडेंट्स हुआ करते थे। तो बड़ा मज़ा आता था, सुबह सुबह हमें ना खाने को मिल जाता था, सेवइयाँ मिल जाती थी और वो हमारे लिए खुद बनाते थे। वो बेस्ट पार्ट ये था कि हमारे जितने भी कुक होते थे उन सबको वो गर्ल्स आराम देती थी और स्पेशली ईद की ड्यूरेशन में शाम को भी, सुबह भी और दोपहर में भी बहुत अच्छा खाना बनता था जो वो खुद मेस में जाके बनाती थी। तो कई बार उन्होंने सेवइयाँ बनाना मुझे सिखाई भी हैं और मैं इतनी अच्छी तो नहीं बना पाती, लेकिन हाँ उनसे जितनी सीखी हैं उतनी याद है और बना भी लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। तो चलिए प्रियंका मिलके क्लोजिंग भी कर देती हैं। तो ये प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और सभी जैसे इतने अमन शांति के साथ रहते हैं, इस ईद पे हम यही दुआ करते हैं। प्रियंका जाते जाते एक अच्छी सी क्लोजिंग कर दो। बिल्कुल, क्लोजिंग मैं कुछ कहकर ही करूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईद जो है, जब भी ईद का त्यौहार आता है तो मोस्टली कुछ गाने तो ज़ुबान पर आते हैं। देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, देखो चांद नजर है आया, देखो चांद नजर है आया। तो वाह, तो जाते जाते आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक।